केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी 16 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर हिंदी भाषा में प्रकाशित एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पुस्तकों का विमोचन कर हमारी मातृभाषा हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। मेरे विचार से ये भारत सरकार द्वारा लिया गया बहुत ही सराहनीय कदम है। बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश चीन और इसके ठीक विपरीत छोटी जनसंख्या वाले 6-6 करोड़ की जनसंख्या वाले विकसित देश जैसे कि फ्रांस और इटली तकनीकी कोर्सेज में अपनी मातृभाषा में सफलता से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वह अंग्रेजी के अधीन बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे भारत को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अकल्पनीय फायदा मिलना निश्चित है। मुझे खुशी है कि आजादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर हिंदी को और भारतीय शिक्षा पद्धति को आगे ले जाने के लिए हमारे देश की सरकार तेजी से काम कर रही है। जय हिंद। नमस्कार। अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस पाठ्यक्रम अब हिंदी में पढ़ाया जा रहा है। इस पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे हिंदी प्रदेश में आप देखिए, हमारे देश में हिंदी मातृभाषा होने से इस मातृभाषा का भी गौरव बढ़ेगा। साथ ही हमारे प्रदेश के स्टूडेंट्स को आसानी से यह कोर्स एडजस्ट करने में मदद मिलेगी। विश्व के कई देशों में उनकी भाषाओं में ही मेडिकल का कोर्स पढ़ाया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज है, चाइना है, जापान है। तो हमारे भारतवर्ष में ये पहल हमारे प्रदेश में की जा रही है। इसके लिए मैं बहुत सबको बधाइयां देता हूं और मेरी शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल सर यही कि ये विचार कैसे आया कि हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई छात्रों को कराई जाएगी? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात को इंगित किया गया कि अब मातृभाषा में हम टेक्निकल एजुकेशन हो या मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, हम उसको शामिल करें। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही आह्वान था और हमने काम करना शुरू किया। फरवरी महीने में हमने सबसे पहले टास्क फोर्स का गठन किया और ये सुनिश्चित किया कि हम मेडिकल की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अब हिंदी में मध्य प्रदेश में शुरू करेंगे। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे विभाग की हमारी टीम ने मिलकर लगभग 97 डॉक्टर्स ने मिलकर फर्स्ट ईयर की तीनों किताबें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण किया, ट्रांसलिटरेशन किया। और हमें बहुत प्रसन्नता है कि हम मध्य प्रदेश पहले राज्य बन रहे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई। इससे छात्रों को क्या लाभ होगा सर? देखिए, हिंदी भाषी छात्रों को तो आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा उनकी स्टडी में, उनकी लर्निंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ, उनकी ग्रास्पिंग, इसमें आमूलचूल परिवर्तन आने वाला है। और केवल हिंदी भाषी ही नहीं, यदि कोई इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं तो उनको भी यदि हिंदी में कोई किताब उपलब्ध होती है तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ये पूरा काम हमने मिशन मोड में, आंदोलन के रूप में पूरा किया। हमने एक अपना कार्यस्थल बनाया जिसका नाम हमने मंदार रखा। हमारे वॉर रूम का नाम मंदार रखा क्योंकि मंदार वो पर्वत है जो कि अमृत मंथन का साक्षी है। और हमने ये विचार किया कि जब मंदार को मथनी बनाकर अमृत मंथन हुआ था, अमृत निकला था, तो शिक्षा के मंथन में हम हिंदी का यदि अमृत निकालना चाहते हैं तो मंदार वॉर रूम का हमने स्थापना की। और उसमें हमारे टीचर्स ने, हमारे सभी साथियों ने बैठकर इस महत्वपूर्ण काम। अभी प्रथम वर्ष की पुस्तक का विमोचन करेंगे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, तो परीक्षा भी हिंदी में होगी और उसके बाद दूसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की पुस्तक कब आएगी? देखिए, यूनिवर्सिटी को हमने पहले ही निर्देश दिया है, कोई भी छात्र यदि हिंदी में परीक्षा के उत्तर लिखता है तो वो भी, उसका भी वैल्यूएशन होगा और इंग्लिश का भी होगा। ये व्यवस्था हमारी पहले से ही निहित है। नीट के एग्ज़ाम भी बायलैंग्वेज होते हैं, दोनों भाषाओं में होते हैं। अब जब पढ़ाई भी हिंदी में होगी तो निश्चित रूप से हिंदी भाषी छात्रों को एक बड़ी सुविधा हम उपलब्ध। सर, WHO की अगर हम बात करें तो वो ये कहता है कि जहां पर अपनी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई की जाती है, जर्मनी, फ्रांस, इटली है, चीन है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हैं। इसे अब आप किस तरह से देखिए? WHO की एक स्टडी है, उसमें ये बात इंगित है कि यदि हम डॉक्टर्स की सर्विस डिलीवरी की बात करें तो उसमें वो देश अव्वल हैं जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन और हमारी मेडिकल की पढ़ाई को अपनी मातृभाषा में शुरू किया है, चाहे वो चाइना हो, स्पेन हो या फिर जापान हो। तो हमें उसी से इस बात का बल मिला कि हम भी मेडिकल की पढ़ाई अब जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सीख सके
चीजें लर्न कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ देश के गरीब वर्ग, गांव कस्बों में रहने वाले मध्यम वर्ग के स्टूडेंट्स को, दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को, इन्हीं परिवारों से आने वाले बच्चों को लैंग्वेज डिवाइड का सामना करना पड़ता था। अब हायर एजुकेशन में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई एक सराहनीय कदम है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती है जो कि मेडिकल के एंट्रेंस तो पास कर लेते हैं, पर जब देखते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई पूरी तरह से इंग्लिश में, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे बच्चे बहुत अपने आप को पिछड़ा हुआ समझते हैं, बहुत अथक प्रयास करने पड़ते हैं। आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत सी खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में की पढ़ाई अब मातृभाषा हिंदी में शुरू की जा रही है, क्योंकि एक हमारे छात्रों के भविष्य में बाधा थी, वो आज हम उसको दूर करने जा रहे हैं।